30 अरब डॉलर के वैल्यूएशन वाले आईपीएल में सऊदी अरब 5 अरब डॉलर का निवेश अब करना चाहता है। सऊदी अरब का प्रस्ताव यह है कि आईपीएल को एक कंपनी में बदला जाए। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सलाहकारों ने भारत को यह प्रस्ताव दिया है। अब देखिए कि जो सऊदी अरब है दुनिया की जो बहुत पॉपुलर T20 लीग है, ठीक है जी, और वो इंडिया के वो आए हैं उधर, उन्होंने आके कहा है कि जनाब आप ऐसे करें कि आप इस जो है ना इसको सऊदी अरब में जो है वो लेके आए, ठीक है जी, और अगर ये सऊदी अरब में आ जाए तो फिर क्या ही बात है। और आईपीएल इतना बड़ा बन गया है कि सिर्फ क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग नहीं, दुनिया में स्पोर्टिंग में अगर आई थिंक टॉप 5 या टॉप 7 लीग्स आती हैं पूरे दुनिया में, जिसमें हर एक स्पोर्ट शामिल है, जिसमें आपका बास्केटबॉल शामिल है, जिसमें आपका फुटबॉल शामिल है, उसमें आई थिंक टॉप 5 या टॉप 7 में आईपीएल जरूर आता होगा। आईपीएल की खबर ये है यार, $5 बिलियन की रिपोर्ट चली है सऊदीया से, और आपको पता ही है कि सऊदीया काफी अरसे से हाथ पांव मार रहा है कि उनको सहारा कितने जीरो होते हैं 5 बिलियन में? मुझे ये तो नहीं पता, मुझे ये पता है कि आईपीएल की जो टोटल इवैल्यूएशन है वो $30 बिलियन पे चली जाएगी। इसको इंडिया अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाह रहा है एक इम्पॉर्टेंट कंट्री, एंड पर्टिकुलरली जी हम ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है हमारे पास, और ये करेंगे वो करेंगे। पाकिस्तान की लीडरशिप क्यों खामोश है? आईपीएल जो है दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, इसमें कोई शक नहीं है। इट इज मच बिगर। एक जमाने में हमारे टाइम पे तो एशेज बड़ा बोलते थे, बड़ा हम सुनते थे एशेज का। एशेज कुछ भी नहीं है आईपीएल के सामने, जबकि एशेज जो है वो एक बायलैटरल है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, लेकिन आईपीएल हैज ब्लोन अवे एवरीबॉडी। करने से पैसा आएगा। द रियल थिंग इज दैट कि यू हैव टू चेंज। हम वो चीज़ें नहीं कर सकते, तो हमारे पास वो नहीं आई, या हम वो प्रपोजल लेके सऊदीज़ के पास हमें पहले चले जाना चाहिए था। हमें पता था कि यार ये चीज़ें ये ढूंढ रहे हैं, तो हम क्यों ना अपनी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी लेके वहाँ पहुँच जाते हैं, उनकी मुलाकातें कराएं वहाँ पे, उनके इवेंट्स करवाएं वहाँ पे। वहाँ से हमारे यहाँ भी ये किया जाता है जी, पाकिस्तान को नॉर्मल कंट्री बनाने के लिए बाहर से स्पोर्ट्स वाले लेके आओ। तो दोस्तों ये होती है इज्जत। आईपीएल की इज्जत इस समय इतनी ज़्यादा है कि बड़े बड़े देश उसको खरीदने के लिए तैयार हैं, अपने देश में होस्ट करने के लिए तैयार है। और दोस्तों आप लोगों को पता है पीएसएल सबसे अगर गिरे हुए प्लेयर, अब क्रिस गेल तक अभी खेलता है पीएसएल में, जो बुढ़ा हो चुका है। ऐसे ऐसे प्लेयर आप लोगों को पीएसएल में मिल जाएंगे जो एक्सपायर्ड हो चुके हैं। कौन देखता है ये मरा हुआ पीएसएल? भाई पाकिस्तान के लोग खुद ही देख लेते। और दोस्तों मुझे तो ये भी सुनने में आया था कि जो पाकिस्तान की लीग है उसमें शादी वाली कुर्सी लगा के दिखाए जाते हैं मैच। तो वो, और आईपीएल का लेवल देखो आप लोग की कहाँ कहाँ नहीं हो चुका है। कोरोना के दौरान कोविड टाइम में यूएई, सऊदी, इन सब जगह पे हुआ था। फिर भारत में जब होता है तो पूरा, जब भी आईपीएल होता है पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड खामोश हो जाती है। उस समय सिर्फ आईपीएल चलता है। इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान का होता है बस, और सभी देश अपना इंटरनेशनल क्रिकेट भी कैंसिल कर देते हैं। ये है आईपीएल की पॉइंट। दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट, और वो चले जाते थे, हम उनको दिए। हम अपनी टीमों को सऊदी अरब लेके जाते और वहाँ पे ये चीज़ें हो सकती थी, बड़े हम अपने आराम से चीज़ को कर सकेंगे। अब हमें तो वो ओपनिंग नहीं मिल सकेगी मिडल ईस्ट में, सऊदी अरब में, जो इंडिया को मिलेगी। हमें वो ओपनिंग इसलिए नहीं मिलेगी, द लॉजिक बिहाइंड इज कि उनको इस चीज़ का पता है कि भाई जो इंडियंस हैं उनकी वो सिर्फ वो नहीं है, उनकी जो एंटरटेनमेंट जो रैप्ड अप है उस क्रिकेट के अंदर, उस आईपीएल के अंदर, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। वो जो एंटरटेनमेंट है उसकी वैल्यू है। अब हमारे पास, हम तो एंटरटेनमेंट नहीं उसमें कर सकते। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल करने की जरूरत है। इंडिया ने अपनी सॉफ्ट पावर इस्तेमाल की है। हम सॉफ्ट पावर जैसी जुबान को समझते नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान हैज बीन अ सिक्योरिटी स्टेट। मुझे किसी ने बताया, उन्होंने कहा चीन के अंदर जो बॉलीवुड है, ठीक है जी, वो उसके जो गाने और फिल्में देखी जाती हैं विद ऑल दैट ट्रांसलेशन मिडल ईस्ट के अंदर ऑलरेडी होते हैं। आप किसी भी जहाज में, आप कतर में जा रहे हैं, एमिरेट्स में जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, तो आपको सारा बॉलीवुड का वो देखना हमारे लिए भी बड़ा आसान होता है। जब कभी हम ट्रैवल करते हैं तो इंडियन मूवीज जो होती हैं वो हमने देखी होती हैं पहले, या अंदाजा होता है, या एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस का अंदाजा होता है, तो बड़े आराम से हम वो मूवीज देख लेते हैं और अपना सफर भी कट जाता है। कोई एक आधी इंग्लिश देख ली, कोई एक आधी इंडियन देख ली, हिंदी उर्दू देख ली, व्हाटएवर जो भी होती है, जिस जुबान में भी हो वो। तो हमें उस चीज में ये होता है कि आसानी होती है। तो ये आप इमेजिन करें कि क्रिकेट को वो किस तरह से सॉफ्ट पावर अपनी इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम ये चीज नहीं कर पा रहे। इसी तरह बॉलीवुड है, गाना बजाना, सॉन्ग्स, डांस, धमाका, ठीक है, ये सारा ये एक सॉफ्ट पावर है। वी नेवर रियलाइज हाउ इट इज गोइंग टू टेक दिस कंट्री। हम वो सारा टाइम जहाद और इन चीज़ों में फंस रहे, और फिर वो हमारी जान ही नहीं छूटी।
मैं अगर आपको सच्ची बात बताऊं, हमारी जान ही नहीं छूटी इस सेंस में कि भाई हम इसी चीज़ में फंसे रहे कि यार वो हमें वो जो है ना वो सऊदी अरब से पैसे आ रहे हैं, हमें जो है वो क्या उसका नाम है, जो मिडल ईस्ट से पैसे आ रहे हैं, ज़कात के पैसे आ रहे हैं, खिरात के पैसे आ रहे हैं, हम उसी में जनाब इंजॉय कर रहे हैं और हमारे लोग उसी में लगे हुए हैं। और हम ये भूल गए कि भाई क्रिकेट का किस तरह फायदा लेना है, हॉकी का किस तरह लेना है। कोई फोरकास्ट ही नहीं थी कि कल को ये जो क्रिकेट है ये प्राइवेटाइज हो गई है, स्पोर्ट्स प्राइवेटाइज हो जाएगी। अगर स्पोर्ट्स प्राइवेटाइज होती है तो इसको किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए ये जो स्पोर्ट्स की प्राइवेटाइजेशन है, अब आप देखिए आईपीएल क्या है बेसिकली। आईपीएल इज ए प्राइवेटाइजेशन ऑफ द क्रिकेट। आपने बड़े बड़े इन्वेस्टर बीच में डाले जो कि और पैसा डाल रहे थे, उन्होंने यहाँ पैसा डालना शुरू कर दिया। अब हमारा जो प्लेयर है हमें तो कोई मुंह नहीं लगा रहा, हमारे वो इंडियंस ने मना कर दिया जी पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल में नहीं आएंगे। ठीक है जी, वो उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। एक रीजन ये है कि जी हम क्यों पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम करें, दूसरा ये है जी कि वो जब पाकिस्तानी प्लेयर्स जाते हैं तो वो एक अच्छे सिग्नल्स जाते हैं, इंडिया पाकिस्तान दोस्ती का मैसेज भी जाता है, वो भी जारी बात है क्योंकि जो क्रिकेट है वो पॉलिटिक्स से लिंक हो गई है। जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है वो पॉलिटिक्स से लिंक हो गया, मीडिया पॉलिटिक्स से लिंक हो गया, हर चीज पॉलिटिसाइज हो गई है। जैसे पाकिस्तान के अंदर हर चीज पॉलिटिसाइज है, इसी तरह इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस के अंदर हर चीज पॉलिटिसाइज है। इंडिया ने हमें मौके दिए इकोनॉमी चीजें ठीक करने की, हमने उन मौकों को जाया किया और हम कश्मीर का राग लापते रहे और बाद में एट द एंड ऑफ द डे वी लॉस्ट द ग्राउंड। अब हम उस चीज से बाहर हो गए हैं कि भाई ये चीज हमें करनी है या नहीं करनी। आज हम चाहते हैं कि बात करें, इंडियंस कहते हैं पाजो यार हूं कोई गल नहीं हो सकती बिकॉज आप इस वक्त स्ट्रेटेजिकली डिसएडवांटेजेस पोजीशन में हो। सो ये चीज मुझे लगता है कि इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर इंडिया इन दैट सेंस एंड डिसएडवांटेज फॉर अस कि नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियन जो प्राइम मिनिस्टर अल्बानी है उन्होंने क्रिकेट मैच देखा। 5 बिलियन की अगर ये बात होती है, क्योंकि जो सऊदी प्रिंस है, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उनके जो एडवाइजर्स हैं, दे हैव एक्चुअली स्पोकन, ये आज खबर निकली है, काफी बड़ी खबर है, दैट दे हैव स्पोकन टू इंडियन गवर्नमेंट एंड देयर काउंटरपार्ट्स अबाउट मूविंग द आईपीएल इनटू अ होल्डिंग कंपनी, के इसको होल्डिंग कंपनी बना दीजिए और हम $5 बिलियन हम डालते हैं और $30 बिलियन का ये पूरी इवैल्यूएशन होल्डिंग कंपनी की पहुंच जाएगी। ब्लूमबर्ग ने एक्चुअली रिपोर्ट किया और ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट होती है फाइनेंशियल फिगर्स को लेके वो अमूमन काफी क्रेडिबल मानी जाती हैं। अच्छा, ये भी कहा गया है कि ये जो ऑफर थी, ये जो अभी इंडिया में G20 समिट हुई थी, तो उसमें जो MBS हैं, जिनको सऊदी के क्राउन प्रिंस है, शॉर्ट फॉर्म मोहम्मद बिन सलमान को MBS कहा जाता है, तो ये जो MBS है इन्होंने G20 में बेसिकली ये जो इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंदर अभी जो मतलब अभी जो हुई थी, मुझे इसका एग्जैक्ट वर्ड भूल गया, जो अभी ऑर्गेनाइज हुई थी, सो उसके अंदर वो आए थे, तो वहां उन्होंने बेसिकली बात की और प्रपोज किया है इन्वेस्टिंग as much as $5 billion into the league and help to lead an expansion into the other countries। so इसको एक फ्रेंचाइज की तरह बेसिकली ये बात की जा रही है कि जैसे EPL की एक्सपेंशन है, इसको और मुल्कों में कराया जाए, और एक वो रियलिटी है जो कि हम काफी 2-3 सालों से सुन रहे हैं कि एक साल में 2 दफा IPL हो, सो उस रियलिटी के काफी हद तक के करीब आता जा रहा है। लेकिन सवेरा बहुत बड़ा पैसा है और इस अमाउंट की इंडक्शन के बाद और सऊदी अरब की पार्टनरशिप के बाद, क्योंकि वो क्रिकेट की मार्केट में पेनिट्रेट करना चाहते हैं, और इसका सबसे बड़ा सबूत अरामको है। अब बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, ये क्रिकेट वर्ल्ड कप के पीछे भी आप अरामको लिखा हुआ देख रहे हैं, स्पॉन्सर जो है आप देख रहे हैं स्टेडियम में अरामको का स्पॉन्सर देखा था। बेसिकली अरामको इज अ सऊदी स्टेट ओन्ड ऑयल रिफाइनरी कंपनी, जो सऊदी अरब के खुद की जो क्राउन फैमिली है, जो बादशाह की फैमिली है, ये उसका ही अपना बिजनेस है अरामको। तो वो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट के फुटप्रिंट्स वो आ गए हैं इंडियन क्रिकेट के अंदर, और अब वो IPL के थ्रू और पेनिट्रेट करना चाहते हैं, इसको होल्डिंग कंपनी में तब्दील करना चाहते हैं। ऑल्दो मुझे लगता है कि दैट इंडिया नहीं करेगा होल्डिंग कंपनी को, ये मेरा अपना जाती ओपिनियन है, क्योंकि जब आप होल्डिंग कंपनी रिचेस्ट स्पोर्टिंग लीग में आता है IPL, फीफा के जस्ट बाद मेरे ख्याल से ऐसा कुछ है, लेकिन आता है, ये है, इसीलिए चाहते हैं दोस्तों। जैसे MBS को पता है ना, अगर IPL में वो $5 बिलियन लगाते हैं तो उसका रिटर्न भी मिलेगा। अब वैसे तो कितने $1 बिलियन का लोन खा चुके हैं पाकिस्तानी, कुछ रिटर्न मिला नहीं मिला ना दोस्तों। वो समझता है, MBS जो है वो समझते हैं, समझदार आदमी, इसलिए वो IPL में इन्वेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों। $5 बिलियन सिर्फ IPL में इन्वेस्ट करने की बात हो रही है, और $5 बिलियन का अभी तक लोन के लिए तरस रहे, $1 बिलियन लोन के लिए ये पाकिस्तानी तरस रहे। तो ये है अपने भारत की रेपुटेशन। वैसे दोस्तों फिर मैं बता दूं
कि मेरे ख्याल से 99% मैं बता रहा हूँ कि ये नहीं सेल करेगी हमारी गवर्नमेंट। ये पूरा का पूरा भारत का ही रहेगा और इसमें कोई चांस ही नहीं है कि कोई अदर कंपनी या देश इसको खरीद सके।